मित्रों नमस्कार। क्या आप सभी जानते हैं कि गडरिया का इतिहास कितना प्राचीन है और गडरिया जाति ही सब जातियों की मूल जड़ है। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस पृथ्वी पर सबसे पहला मानव हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील में स्वयं से भूमि और जल के समन्वय से स्वयंभू की उत्पत्ति होती है। स्वयंभू को ही शिवांभू, शंभू और शिव कहा जाता है। स्वयंभू के ही वंशज हिमालय की गोद से निकलकर धीरे धीरे नदियों के किनारे किनारे विचरण करते हुए हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में आकर बस गए। हिमालय का तलहटी क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर भारत में असम क्षेत्र तक फैला है। हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में बसने के कारण इन्हें आर्य कहा गया। आर्य का मतलब ही आ प्लस रय आर्य होता है, यानी आ का अर्थ आने वाला और रय का अर्थ नदी का प्रवाह या बहाव। जो मानव नदी के बहाव के अनुकूल आए थे वही आर्य कहे जाते थे। आर्यों की मुख्य जीवन प्रणाली में सबसे पहले भेड़ को पशुपालन व्यवसाय बनाया, जो इनका मुख्य जीवन निर्वाह का साधन बना। हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पश्चिम की तरफ सप्त सिंधु प्रदेश व मध्य पूर्वी भाग को शिवालिक प्रदेश कहा गया। इन क्षेत्रों में जो आर्य अपनी भेड़ों के साथ गढ़ों के रूप में रहते थे उन्हें गढ़ आर्या कहा जाता था। गढ़ आर्या शब्द से ही गाढ़र, गाडर और गढ़रिया शब्द की उत्पत्ति हुई। जो आर्य गढ़ों में नहीं रहते थे वह केवल अपनी भेड़ों के साथ विचरण ही करते रहते थे और विचरण करते करते बहुत दूर तक निकल जाते थे। उन्हें द्राविड़ कहा जाता था। द्राविड़ का अर्थ ही दर्रा प्लस वीड़ से होता है। दर्रा का मतलब दो पहाड़ों के बीच की जगह या रास्ता और वीड़ का अर्थ जंगल, झाड़ियां व बीहड़ क्षेत्र। इस प्रकार के आर्य जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में निकलकर दर्रा और बीहड़ से गुजरते हुए दक्षिणी भारत में बसे वही द्राविड़ कहे गए। इन सभी आर्यों की जहाँ जहाँ बस्ती बसी और जिस पहले आर्य ने बसाई उसी को रुद्र कहा जाता था। रुद्र का अर्थ ही रू प्लस अद्र होता है, यानी रू का मतलब पौधे का ऊपरी पतला मुलायम भाग और अद्र का मतलब जड़ या मूल। इसी से उनका और उनकी भेड़ों का जीवन निर्वाह होता था। इन सभी आर्यों को एक दूसरे के श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से पता था कि शिव हमारे मूल अस्तित्व के जनक हैं। आर्यों ने ही अपने मूल अस्तित्व की पहचान बनाए रखने के लिए शिवलिंग का विकल्प खोज निकाला। शिवलिंग का मतलब ही शिव चिन्ह होता है। शिवलिंग के नीचे वाला भाग पृथ्वी को दर्शाता है और बीच वाला भाग मानसरोवर झील को दर्शाता है और जहाँ से भरा हुआ पानी गिरता है वह सिंधु नदी को दर्शाता है और सबसे ऊपर शंकुआकार आकृति वाले भाग को कैलाश पर्वत दर्शाता है। इसी शंकुआकार आकृति वाले को शिवलिंग कहा गया था। ये आर्य जहाँ जहाँ बसे उन्होंने अपने पूर्वज शिव की याद में शिवलिंग को स्थापित किया। पूरा भारत क्षेत्र शिवलिंगों से भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहीं शिवलिंग स्थापित है। आर्य लोग ही अपनी भेड़ों के साथ सप्त सिंधु प्रदेश के आगे मध्य यूरेशिया में जाकर बस गए। इन्हीं आर्यों ने खगोल विद्या की उत्पत्ति की। इस खगोल विद्या के माध्यम से आकाश को 12 भागों में बांटा गया, जिसे हम 12 राशि कहते हैं। इन 12 राशियों से ग्रह, उपग्रह और नक्षत्रों की गति का
आकलन किया जाता था। 12 राशियों में मेष को ही सर्वप्रथम राशि माना गया है। मेष का मतलब भेड़ होता है। मेष राशि का तत्व अग्नि तत्व होता है, इसलिए अग्नि देव का वाहन मेष या भेड़ा होता है। अग्निदेव की ऋग्वेद में पहले अध्याय के सर्वप्रथम 8 श्लोक में स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 8 वसुओं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद एक राग है जो आर्य गणरियों द्वारा श्रुति या स्मृति के माध्यम से गाया जाता था। इसे गणरियों का गीत भी कहा जाता है। इसी राग को राग वेद या ऋग्वेद काव्य कहा गया। आर्यों का मुख्य 3 कर्म भेड़ पालन या पशुपालन, शिवलिंग की उपासना पद्धति और ऋग्वेद गायन ही था। इन्हीं 3 कर्म करने वाले मानवों को सनातनी कहा गया। सनातन का अर्थ सन प्लस आतन होता है। सन का मतलब भेड़ के बाल या रेशे और आतन का मतलब भेड़ के शरीर से बाल निकालने की विधा। इन आर्य सनातनियों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत का अर्थ सन प्लस अंश प्लस कृति। सन का अर्थ भेड़ के बाल या रेशे और अंश का मतलब कुछ भाग और कृति का मतलब निर्माण या करना या करने वाला। जो मानव आर्य भेड़ बाल के अंशों से सूत का निर्माण या कार्य करते हैं, उन सभी की बोलचाल भाषा जो संस्कृत है। संस्कृत एक बोलचाल भाषा है, कोई लेखन लिपि नहीं थी। आर्यों का ही कर्म समूह व भाषा समूह क्षेत्र को ही आर्यावर्त कहा जाता था। पूरे आर्यावर्त क्षेत्र में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो यकीनन मानव के कर्म में बदलाव आया होगा। कई तरह के मानव कर्म अस्तित्व में आए। कोई भेड़ पालन, पशु पालन, कोई कृषि कार्य, कोई जंगलों एवं जलाशयों पर आश्रित जीवन का विकास हुआ। जो आर्यों के मूल कर्म भेड़ पालन, पशु पालन, वेद गायन और शिवलिंग की पूजा उपासना करते थे, वही आर्य कहे जाते थे। इसके विपरीत जो इन कर्मों में शामिल नहीं थे, वह अनार्य कहे जाते थे। आर्य शैव मत यानी शिव उपासक होने के नाते उन्होंने अपने पहचान के तौर पर ओम और स्वास्तिक जैसे आर्य चिन्हों की उत्पत्ति की। ओम और स्वास्तिक जैसे आर्य चिन्ह उनके भेड़ पालन, ऋग्वेद गायन और शिव उपासना पद्धति को दर्शाता है। इस चित्र को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस समयावधि के बाद सतयुग शुरू हो जाता है। आर्य मानव अपने अपने कर्मानुसार गोत्रों में बंट जाता है। इस समय काल को ऋषि गोत्र कहते हैं। 7 ऋषि गोत्र के आधार पर समाज की संरचना होती है। ऋषि गोत्र के बाद त्रेता युग में वंशों के आधार पर और द्वापर युग में कुल के आधार पर समाज की संरचना हुई। इसी द्वापर युग में वर्ण व्यवस्था का रूप अस्तित्व में आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसने जो चाहा वह वर्ण स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप निष्कर्ष बहुत भयानक निकला। महाभारत का युद्ध हुआ और सभी कुछ नष्ट हो गया। युद्ध के बाद बचे हुए मानव धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी पटरी पर लौटने की कोशिश करने लगा। मानव के अथक प्रयासों के बाद लिपियों की उत्पत्ति हुई और इसी लेखन पद्धति द्वारा अपने इतिहास की बहुमूल्य घटनाएं धर्म ग्रंथों के रूप में लिख डाली। उसने श्रुति एवं स्मृति वेद को लिपिबद्ध किया।
इसी काल को वैदिक काल या वैदिक युग कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था फिर से लागू की गई। इस बार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ में शूद्र को भी जोड़ा गया। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आपस में बंटवारे की शुरुआत हो चुकी थी। हर कोई गोत्र, वंश, कुल के नाम से अपने आप को पहचान कराने में लगा हुआ था। यहीं से धर्म का धंधा शुरू हो जाता है। पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध संप्रदायों का उदय हुआ। फिर इन्हीं में से ईसाई, मुस्लिम, सिख और ना जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ। समाज बढ़ चुका था। सब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक युद्धों का सहारा लिया। अब इस प्रवेश में गडरिया समुदाय लगभग शांत ही रहा। लेकिन इसके विपरीत जब उसके धर्म और कर्म पर चोट पहुंचाई जाती थी तब सामने आता था और सत्ता का रूप परिवर्तन कर एक अच्छे राज सत्ता का पुनः निर्माण करता था। इसका उदाहरण उत्तर मध्य के चंद्रगुप्त मौर्य, दक्षिण के पल्लव वंश, संगम वंश, पूर्व के पाल वंश, मध्य भारत के तुलु वंश और मराठा वंश जिसमें होलकर वंश और छत्रपति शिवाजी जैसे धार्मिक राजा हुए। इन सभी गडरिया वंशीय राजाओं ने अपने अपने शासन सत्ता के समय धार्मिक और शैक्षणिक विकास में बहुत जोर दिया और प्रजा के हितकारी काम किए। लेकिन होलकर वंश के बाद अभी तक कोई गडरिया शासक नहीं हुआ। अन्यथा जो आजकल मानव जात युद्ध में जूझ रही है वह कभी नहीं होता। देश मुगलों, ब्रिटिशों से आजाद तो हो गया लेकिन दोगली जातियों का गुलाम हो गया। अगर ये दोगली जातियां अपनी पृष्ठभूमि तलाशें और सर्च करें तो गडरिया ही निकलेंगे, बकवास चाहे जितनी कर लें। ये तो आपके प्राचीन साबूत थे, लेकिन वर्तमान में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में बसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को ही ले लीजिए। वहाँ आजकल भी नुआला जैसे धार्मिक अनुष्ठान गद्दी गडरियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी शुभ अवसर पर भेड़ की ऊन से बनी माला, भेड़ की ऊन से बनी पूजा स्थल, ढोलक, थैले ये सभी शिव पूजा के समय प्रयोग में लाया जाता है और शिव पूजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पहाड़ी गीत नुआला गाया जाता है। तो शिव जी का रहस्य गडरियों से कैसे जुड़ा है? तो क्या ये धार्मिक अनुष्ठान आज से है? नहीं भाई नहीं, ये धार्मिक पूजा बहुत पुरानी है और हम गडरिया समुदाय अपने शिव को उपासना पद्धति से ही याद कर सकते हैं। और दोगलों को तो इसमें ढोंग पाखंड नजर आएगा ही, क्योंकि वह अपने बाप के अस्तित्व को भी नकार सकते हैं। हम लोगों से प्रमाण मांगते हैं जबकि उसका खुद का प्रमाण नहीं है, ना ही उसके बाप का। सुधर जाओ नहीं तो विज्ञान विज्ञान करते करते चीनी विज्ञान के रोबोट बना दिए जाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।